ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। द्वाविंशत्यधिक-300तमी कक्षा। कल हमने मृजेर वृद्धि 73114 इस सूत्र को देखा था और हमने इसकी जो वृत्ति है वो बनाई थी। मृजेः अंगस्य, तो मृज संज्ञा वाले अंग का इकः स्थाने, इक के स्थान में वृद्धि भवति, वृद्धि होती है। सार्वधातु के अर्धधातु के प्रत्यय च परतः। ठीक है। और आज हम इसकी उदाहरण करते हैं, सिद्धि को देखते हैं। ये देखिए उदाहरण में हम मार्ष्टि, ये है शुद्ध होना, ये लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचनम कर्तृ, तो धातु है मृजुंश, शुद्धौ, धोना, स्वच्छ होना, ये अदादि गण का धातु है, परस्मय पद। तो अदादि गण में हम ये मृज, शप, शप और तिप, इसमें मृज के हलंत्यम से ज चला जाता है और जो ऊ है अनुनासिक, वो उपदेशे अच अनुनासिक इत 132 से जाता है। तो ये शब्द कैसे आता है? तो अदादि गण पठितेभ्यः धातु, ये अद आदि प्रवृत्तिभ्यः शब्द का लुक होता है। तो इसलिए जो शब्द पहले कहा गया है कर्तरी शब्द में, वो कहा गया है कि वो जो कर्तरी शब्द जब भी आप कर्तरी करेंगे तो जो उसमें शप आएगा धातु से, वो अदादिगण, तो अदादिगण पठितेभ्यः धातुभ्यः, जो अदादिगण में धातु पढ़े गए हैं उनके उत्तर जो शप है उसका लोप हो जाएगा, का लुक होगा। तो इसका लुक हो गया, तो ये मृज लुक और तिप बन गया। और फिर हमारा इसका मृज की हम प्रत्यय संज्ञा कर देंगे। तो ये प्रत्ययस्य लुक श्लू लुपः 1161 से इसकी अदर्शनम संज्ञा हो गई। प्रत्ययस्य अदर्शनस्य लुक श्लू लुपः, तो इसलिए जिस ये इस शब्द प्रत्यय का जिसकी लुक हुआ है उसका अदर्शनम हो जाता है और फिर इसकी अंग संज्ञा की जाती है। तो यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम 1413। इस प्रकार ये जो है इसके आदि में मृज है और इसकी अंग संज्ञा हो गई। ठीक है। अब यहाँ पर ती आ रहा है, तो और ये जो है ये सार्वधातु का प्रत्यय है। हमने देखा है कि तिंग शित सार्वधातुकम, तो अब ये तिंग है, ये सार्वधातुक है। और अब इसको क्या करना चाहिए? तो पुगंत लघुपधस्य च गुण सार्वधातुक अर्धधातुक योहो से यहाँ पर इसका जो लघु उपधा है वो इकः स्थाने, इक के स्थान में यहाँ गुण होना चाहिए। 8386 सूत्र के द्वारा ये प्राप्त है, लेकिन इसका अपवाद करेंगे मृजेर वृद्धि, क्योंकि ये एक ही धातु के लिए कहा गया है, एक ही अंग मृज अंग के लिए ये सूत्र बनाया गया है। तो इसलिए ये इस सामान्य सूत्र का पूर्व अपवाद है, यहाँ गुण नहीं होने देगा और वृद्धि करेगा। ये आपको बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि हमें वृद्धि करनी है, उसके लिए क्या वृद्धि होगी। तो यहाँ हमने म, र और ज, तो र जो है ये इक है, मृज अंग का इक, और इसकी इक की वृद्धि जो करनी है र की वृद्धि होगी। और तो इको गुण वृद्धि से मृजेर वृद्धि में इकः स्थाने
जो है वृद्धि हुई। और वृद्धि कौन कौन सी होती है? वृद्धिरादैच। इस सूत्र ने हमें बताया कि आद ऐचा नाम इनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अब उसके बाद स्थाने अंतरतमः से इन तीनों में से कौन सा वाला डाला जाए? तो कहा गया स्थाने प्राप्यमाणा नाम, इस स्थान में इन तीनों की प्राप्ति हो रही है, तो जो अंतरतमः है वो आदेश होता है। अंतरतमः अर्थात सदृशतमः। तो इसलिए र जो है उसका जो इन तीनों में से कौन सदृशतमः है? तो ए और औ तो दूर हैं, तो आ जो है उसको लिया जाता है, लेकिन आ जो है उसको उरन रपरहा सूत्र जो है वो ऊहू स्थाने अण प्रसज्यमाण अर्थात र, ये र है, र के स्थान में होने वाला अण जब हो रहा हो, होते हुए ही वो र पर हो जाता है, र बाद में होने वाला हो जाता है। 1151 तो यहाँ आ के साथ आर हो जाता है, म आर जती, तो ये मार्जती बन जाता है। अब यहाँ पर हमारा एक और सूत्र है, व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चछ शाम शह 8336। और इसमें धातो हो झली अंते च पदस्य, ये पदस्य अधिकार के अंदर है ये सूत्र। तो ये कहता है कि भ्रश्च इति एतेषाम, ये सभी जो हैं इनका शकारः आदेशः भवति। कब? जब झली परतः, तो जब यहाँ पर झल आएगा तो इसलिए इनके यहाँ शकार का आदेश हो जाएगा और हम यहाँ ज की जगह मार्श हो जाता है, मार्शती। और फिर ये ती जो है इसको स्टुनाष्टुहु स्तोहो 8441 के द्वारा यहाँ जो श है, ये जो ज है उसको श हो जाता है, श को ट हो जाता है। तो श को ट कैसे होता है? तो सकार तवर्ग योहो शकार टवर्गाभ्याम, तो यहाँ पर योगे इन दोनों का योग हो जाए, तो यहाँ किसका योग हो रहा है? शकार और तवर्ग, ठीक है। तो यहाँ शकार और तवर्ग का योग हो रहा है, उसमें शकार और टवर्ग का आदेश होता है, इसलिए त को टवर्ग का आदेश हो जाएगा, तो यहाँ टी का टी बन जाएगा, तो मार्ष्टी हो गया। इसी प्रकार हम बाकी मृज प्लस त्रिच जो है वो ये सारे अर्ध धातुक हैं, क्योंकि ना ये तिप हैं और ना ये वो अर्ध सार्वधातुकम की जो है वो तिप और उसके साथ शित होने चाहिए थे, तो इसलिए ना ये शित हैं और ना ये तिंग हैं, तो ये अर्ध धातुक संज्ञा है। इस पर ये अर्ध धातुक संज्ञा वाले भी जो है वो मृज मृजेर वृद्धि में जो करेंगे वृद्धि को, क्योंकि यहाँ अर्ध धातुक और सार्वधातुक कहे गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी गुण नहीं होगा। और उसी प्रकार मार्ष्टा शुद्ध करने वाला, मार्ष्टुम जैसे मार्ष्टुम इच्छति शुद्ध करना चाहता है, और मार्ष्टव्यम शुद्ध करना चाहिए। इति सर्वम शिवम प्रणाम।